दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोगों को जाना है कहीं। अभी बज चुके हैं रात के 8। तो आज कुछ यहाँ पे कुछ खास प्रोग्राम रखवाए गए हैं। तो मैं और जो मेरी बहन है हम वही प्रोग्राम को देखने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ नया होता है और क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, ये सारी चीजें मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप ना मेरी बहन से मिली। तो ये मेरी बहन है। और तुम कितनी एक्साइटेड हो वहाँ जाने के लिए? क्या है वहाँ, क्या कुछ खास है? बैठी हूँ, हम वेट कर रहे हैं कब मामा जी आएंगे और कब हम जाएंगे। मेरी जो छोटी बहन है, हम लोग अभी निकलेंगे, हमें किसी प्रोग्राम में जाना है और वहाँ पे क्या कुछ खास होता है ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो अभी गाड़ी नहीं आई है, मेरी मामा नहीं आई, जब वो आएंगे तो हम जाएंगे। ये देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हमारे साथ कौन कौन चल रहा था। हमारे साथ लक्कू, हर्षू, मामी, मैं, मधु और मामा जी चल रहे हैं। अभी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई है, यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो लावण्या भी बता रही है कि उसने क्या कुछ तैयारी की है। तो देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये है संगीला लॉज। इसको काफ़ी सुंदर सजाया गया था आज, क्योंकि ऐसा लग रहा है कल यहाँ पर शादी थी, मामा जी का कुछ काम था। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो यहाँ पर बना ली जाए। उसके बाद मुझे बहुत ठंडा हो गया था तो मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और मेरा ना काफ़ी टाइम से गला बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो जहाँ पर प्रोग्राम होने थे हम वहाँ पहुँच गए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे रामलीला हो रही थी, आज उसका समापन था। तो यहाँ पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कुछ कार्यक्रम रखवाए गए हैं। तो हम सब गाड़ी से उतर गए हैं और अब सब हम रामलीला मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं पर रामलीला हो रही थी और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो हमने सोचा सबसे पहले ग्राउंड में जाया जाए और देखा जाए कि हम कहाँ पर बैठेंगे, अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो कोई नहीं आया था, पूरा मंच खाली था। तो हमने सबसे पहले हम पहले यहाँ पे पहुँचे और हमने यहाँ पर अपने लिए सीट देखी। मेरे साथ मेरी बहन भी है, उसे काफ़ी ठंडा हो रहा था, मुझे भी, क्योंकि ठंडे से क्या हो रहा था ना, मेरी ना गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, 2-3 दिन से काफ़ी ख़राब है। ये सभी लोग आपको हाई बोल रहे हैं। और जब मैं यहाँ आई ना, मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आ गए थे जब हम अपनी दादी के साथ आया करते थे और मुझे नींद आ जाती थी तो मेरी दादी ना मुझे अपने शॉल के अंदर सुला दिया करती थी। तो उनकी बहुत याद आती है जब ऐसी जगह हम जाते हैं। और जो दादा दादी होते हैं ना, वो अपने नाती नतनी जितने भी उनकी फैमिली में होते हैं उन सारे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। फिर लावण्या का क्या था ना, सबसे पहले नंबर आ गया था। तो देखिए लावण्या को यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली मिल गई थी तो लक्कू बिल्ली के साथ खेलने लगी, क्योंकि उसको जानवरों से बहुत प्यार है। तो उसके बाद छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे ना यहाँ पे कार्यक्रम करने लग गए थे, उन सबके डांस हो रहे थे। देखो ये बच्चे कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। और इस पूरे कार्यक्रम की सबसे ख़ास बात क्या रही ना, कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम करवाए गए थे वो सब कुमाऊनी और गढ़वाली में करवाए गए थे। और ये नन्ही सी बिल्ली ना थी जो छोटी सी बच्ची के हाथ में थी, ये इसी के साथ खेल रही थी पूरे जब तक ये कार्यक्रम चल रहा था। और ये देखो जो छोटी सी बच्ची है ना, उसे स्टेप नहीं आ रहे थे, बट अपनी बड़ी दीदी को देखकर स्टेप कर रही थी डांस के। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और इनमें इतनी शक्ति होती है ना हर चीज़ को करने की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर। और यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये लड़की भी थी, इसने बहुत प्यारा डांस किया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, छोटे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं हर काम में। तो देखिए कितना प्यारा डांस कर रही है, जैसा आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे क्या था ना, यहाँ पे और लोग भी आने लगे थे, धीरे धीरे भीड़ होने लग गई थी। तो पूरे ग्राउंड भर चुका था। उसके बाद एक नन्हा मुन्ना बच्चा आया, उसने एक छोटी सी पोयम तैयार की थी। तो अभी इसके बाद वही आएगा, तो देखिए। 4 का छात्र मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस कविता का शिक्षक है कौन? किसने बटन हमारे कुतले, किसने शाही गो बिखराया का, चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखरा, डोना खाली रखा ले गया का, ले गया उठा मिठाई 2 टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट बहाए, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती अनजाने, पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टागता दो दो कर में कौन उठा ले जाता चलने, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कवाड़ी है जो कूड़ा धुन भर का घर भर जाता,
कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सुन, खुड़ इधर उधर है करता ढूंढा करता छिप छिप कोने, रोज रात भर जागा रहता हमें नहीं देता है सोने। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यहाँ कर जाता चूहा। धन्यवाद। इसके बाद ना मेरी नन्ही मुन्नी बहन आई जिसने बहुत प्यारा डांस तैयार किया था, मेरे सैया जी। ये आजकल पहाड़ी गाना है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी लोग इस पर रील्स और वीडियो बना रहे हैं। तो उसी पर लक्कू ने डांस तैयार किया था। उसने इतना अच्छा डांस तैयार किया था, एक एक स्टेप उसे याद थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छोटे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन्हें हर चीज़ आती है। हमारे टाइम पे लड़कियों को डांस नहीं करने देते थे क्योंकि पेरेंट्स इतने वो नहीं थे। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो अपने बच्चे के हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। हमारे टाइम पे डांस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो अपने हर अपनी बेटियों के हर चीज़ में उनका सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची आई, दोराटा का लहंगा में उसने किया, बहुत प्यारा उसने लहंगा पहना था, पिछौड़ा पहना था। तो उसे देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे ना अपने बचपन की एक बात याद आ रही थी कि जो मेरे चाचा थे ना, वो पहले से राम का पाठ खेलते थे, बहुत अच्छा राम का पाठ वो खेला करते थे। उनके साथ जो सीता बनती थी, मुझे ऐसा लगता था वो मेरी चाची है। मुझे ये नहीं पता था कि जो वहाँ पे इन रोल्स को करते हैं वो दोनों ही जेंट्स थे। तो दिमाग में जब छोटे होते इतनी अक्ल नहीं होती है, और उस बात को सोचकर मुझे काफ़ी हंसी आती है। उसके बाद ना यहाँ पे बड़े बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा डांस किया। इन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी दोनों गानों में डांस किया, और इनकी जो ड्रेस थी ना, इन पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं बचपन में लड़ने लग जाती थी कि नहीं ये मेरी चाची है, तो लोग मुझे चिढ़ाते थे, नहीं नहीं तेरी चाची नहीं है, तो मैं रोने लग जाती थी। और जब रामलीला होती थी ना, मैं अपनी दादी के लिए सीट करा करती थी। मैं किसी को नहीं बैठने देती थी अपनी दादी के सीट पे, सबसे लड़ाई करती थी। तो जो लोग आते थे वो कहते थे आपकी जो पोती है आपको कितना अच्छा मानती है, किसी को नहीं बैठने देती। तो जब तक मेरी दादी नहीं आती थी ना, तो मैं वहाँ पे वेट करती थी कि वो आएंगी और यहाँ पर बैठेंगी। तो मैं सबके लिए सीट करती थी अपनी घर में, अपनी मम्मी दादी बहनों के लिए, और फिर प्रोग्राम देखा करती थी। तो बचपन के सारे दिन इनके जो प्रोग्राम को देखकर मुझे काफ़ी याद आ रहे थे। और मेरा ना जो गला है वो आपको पता ही है काफ़ी ख़राब है, और छोटे बच्चे काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। देखिए ये बच्चे कितना प्यारा डांस करें। फिर मेरी हर्षु आई, और हर्षु ने इतना प्यारा डांस किया, मैं आपको बता नहीं सकती। उसने एक एक स्टेप बहुत बखूबी किए हैं, और सारे बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया है। और इसका डांस इतना प्यारा था कि मेरी ना नज़र ही नहीं हट रही थी इसके डांस से। इतना प्यारा डांस उसने तैयार किया था, सारे बच्चे देख रहे थे। और सबसे ख़ास बात क्या थी ना, इस पूरे प्रोग्राम में जो पंत सर हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत ढंग से प्रोग्राम को करवाया था, और हर चीज़ का वो काफ़ी ध्यान रख रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारे जो पहाड़ की संस्कृति है, वेशभूषा है, वो सारी चीज़ें इन प्रोग्राम के द्वारा हमें देखने को मिली थी। फिर देखिए कितने सारे लोग आ चुके थे यहाँ पे प्रोग्राम देखने, काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो उसके बाद हो चला था कि अब बच्चों को इनाम भी देने थे, जिन बच्चों ने रंगोली बनाई थी अलग अलग स्कूल के। तो सर सोच रहे थे कि उन बच्चों को यहाँ पे इनाम भी दिया जाए। तो ये देखिए हर्षु ने भी बहुत अच्छी रंगोली बनाई थी, तो उसके स्कूल में जितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था उन सबको यहाँ पर इनाम दिया गया। तो हर्षु के साथ में जो और फ्रेंड थे वो सबका इनाम ले आई है, और काफ़ी अच्छी रंगोली उसने बनाई थी। फिर ना हम लोगों को काफ़ी ठंडा हो रहा था यहाँ आकर, क्योंकि ऊपर से ओस गिर रही थी। कार्यक्रम देखने का तो काफ़ी मन था, लेकिन वही था ना, मेरा गला बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, और हाथ पांव सुन्न हो गए थे ठंड से। फिर ये देखिए बड़े बच्चे आए थे ना, इनने भी काफ़ी अच्छा डांस किया, इतने अच्छे स्टेप कर रहे थे ना। इन बच्चों के डांस में तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये छोटी बच्ची थी ना, इतनी परेशान थी, बार बार बिल्ली को परेशान कर रही थी, कभी इसको ला रही थी कभी इसको सुला रही थी। उसको बिल्ली से इतना प्यार हो गया था, मैं बता ही नहीं सकती। अपनी दादी को बार बार परेशान कर रही थी कि कहाँ गई करके। फिर इन बड़े बच्चों का भी डांस अब ख़त्म ही होने वाला था, तो हमने सोचा इनका डांस देख के जाएंगे। तो जब मैं आते टाइम मैंने इन बच्चों से बोला आपने बहुत अच्छा डांस तैयार किया था, तो ये काफ़ी खुश हो गए थे कि इन दोनों लड़कियों ने काफ़ी अच्छा डांस किया। उसके बाद ना हमारे जाने का हो गया था टाइम, हमें काफ़ी ठंडा हो रहा था। मेरी बहन कैसे कर रही है। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठेंगे और यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप बताते हैं ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मेरी तो ठंडे से काफ़ी हालत ख़राब थी, और मेरे जो गला था ना वो काफ़ी बैठ गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। मेरे गले से आवाज़
देखिए हम लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने ही वाले हैं। जब हम घर पहुंचने वाले थे ना, तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने एक गाड़ी खड़ी थी। तो हमने सोचा जल्दी से ऊपर जाएंगे और मम्मी से कहेंगे या तो चाय बना दो या दूध दे दो। तो मम्मी भी हमारा इंतज़ार कर रही थी, तो मम्मी ने दूध गर्म कर दिया था, मुझे और मधु को दूध दे दिया है। हमने दूध पिया, उसके बाद हो चला था सोने का टाइम। तो आप मुझे ज़रूर बताना ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा। धन्यवाद।